हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी टूल्स पर। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट इंडियन ज्योग्राफी का। तो आज का टॉपिक है दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये सीरीज़ का शायद आई थिंक थर्ड क्लास है। तो क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम भारत के पर्वत के बारे में जान लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे आएंगे जिससे हमारा कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ये किस किस एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है? तो दोस्तों ये सभी एग्ज़ाम्स जिसमें जीएस पूछी जाती है, ज्योग्राफी का जिसमें मेन रोल रहता है, तो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ये। जैसे एसएससी, यूपी ट्रिपल एस सी या टीचिंग एग्ज़ाम जितने भी है, डी ट्रिपल एस भी है, जितने भी एग्ज़ाम जिनमें जीएस का अच्छा खासा वेटेज होता है, तो उन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो भारत के पर्वत के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो भारत के 29.3% यानी 29.3% भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। काराकोरम जो आपने पढ़ा था, हिमालय का ट्रांस हिमालय का भाग था काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर कैलाश, फिर जास्कर, इस तरह जो पर्वत श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय का भाग थी, उसमें पहला काराकोरम जो देखा था उसको एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है। फिर विश्व की सबसे ज़्यादा तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है? तो राकापोशी है। माउंट राकापोशी जो है वो लद्दाख पर्वत श्रेणी में ही स्थित है। तो लद्दाख में है राकापोशी, और ये विश्व की सबसे ज़्यादा तीव्र ढाल यानी कि स्टीप स्लोप वाली पर्वत चोटी है। स्टीप स्लोप यानी कि सबसे ज़्यादा ढाल, मतलब जैसे एक ढाल ये है पर्वत का और दूसरा ढाल इस तरह है और तीसरा ढाल इस तरह है, तो इसकी जो स्लोप है वो सबसे ज़्यादा है इनके कंपैरिजन में। इसका एंगल कम है, इसका थोड़ा ज़्यादा है, इसका और ज़्यादा है, तो ये स्टीप स्लोप कहा जाता है। इसका स्लोप यहाँ से अगर बैठोगे तो बहुत जल्दी फिसल के नीचे आ जाओगे, तो इसको स्टीप स्लोप कहते हैं। तो वो राकोपोशी का है। हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वो पीर पंजाल है। तो हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? पीर पंजाल। और पीर पंजाल किसका भाग है? तो ये आपको पता है, हिमालय में आपने पढ़ा था मध्य हिमालय का भाग है पीर पंजाल। और भी नाग टिब्बा, धौलाधार और मसूरी, महाभारत रेंज, ये सारे मध्य हिमालय के पार्ट थे। तो ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हिमालय की कौन सी है? पीर पंजाल। उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट। पंजाब हिमालय में जाफ़रान की खेती होती है। तो पंजाब हिमालय क्या है? तो ये सब चीज़ें देख लेना। जाफ़रान की खेती होती है यहाँ, और जाफ़रान के फूल से ही केसर को प्राप्त किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, केसर के फूल को, सॉरी, केसर को किससे प्राप्त किया जाता है? तो जाफ़रान एक खेती होती है, उसके फूल से प्राप्त किया जाता है। तो जाफ़रान की खेती से कहाँ होती है? पंजाब हिमालय में होती है। तो पंजाब हिमालय क्या क्या है, कैसे है, तो ये सब चीज़ें देख लेना। तो हम यहाँ से देख लेते हैं पंजाब हिमालय क्या है। तो दोस्तों यहाँ से काराकोरम में ये लद्दाख श्रेणी है। फिर ये यहाँ से सिंधु नदी निकल रही है। फिर सिंधु के नीचे ये सतलज दिखाई दे रही है आपको। सतलज के नीचे फिर ये काली निकल रही है। काली के नीचे फिर ये यहाँ जो ये पार्ट है वो हमारा सिक्किम है, और सिक्किम से तिस्ता नदी निकलती है। सिक्किम में कंचनजंगा है ये, और कंचनजंगा से ये तिस्ता नदी निकल रही है। फिर ये नमचावरवा यानी कि अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ से दिहांग नदी निकल रही है। तो ये सारी मुख्य नदियाँ जो आपको याद रखनी है, वो सिंधु है, सिंधु के नीचे सतलज है, फिर काली है, तिस्ता है और दिहांग है। तो काली जो है ये, अच्छा यहाँ से देखते हैं पहले पंजाब हिमालय कहाँ है। तो ये सिंधु नदी, सिंधु और सतलज के बीच का ये जो हिमालय का पार्ट होता है, तो इस हिमालय के पार्ट को हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। फिर दूसरा, सतलज और काली के मध्य जो हिमालय है उसको हम कुमायूं हिमालय या गढ़वाल हिमालय के नाम से जानते हैं। तो काली और तिस्ता के मध्य जो हिमालय है उसको हम नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। तो ये सारी चोटियाँ जो है मकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी, ये सारी चोटियाँ जो है वो नेपाल हिमालय का पार्ट हैं। फिर उसके बाद तिस्ता और दिहांग के मध्य जो है वो असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो इसमें सबसे जो लंबा भाग है वो नेपाल हिमालय है, दूसरे पे फिर असम हिमालय है, तीसरे पे फिर पंजाब हिमालय है, और चौथे पे कुमायूं हिमालय है। तो इसकी चौड़ाई सबसे ज़्यादा नेपाल हिमालय की, दूसरे पे असम की, तीसरे पे पंजाब हिमालय की और चौथे पे कुमायूं हिमालय की। तो इनकी किन किन नदियों के बीच स्थित है ये पूछ लिया जाता है, तो इसलिए याद रखना, सिंधु और सतलज के मध्य पंजाब हिमालय, फिर सतलज और काली के मध्य कुमायूं या गढ़वाल हिमालय, फिर काली और तिस्ता के बीच नेपाल हिमालय, तिस्ता और दिहांग के बीच असम हिमालय। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है आपको। कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है, तो ये पूछ लेते हैं अक्सर। तो पीछे शायद हमने देखा भी था, कुल्लू घाटी जो है वो धौलाधार और पीर पंजाल के बीच स्थित है। तो दो श्रेणियाँ आपने देखी थी। तो ये काराकोरम, लद्दाख, फिर कैलाश, फिर जास्कर, जास्कर के बाद पीर पंजाल, धौलाधार। तो पीर पंजाल और धौलाधार के बीच जो है वो कुल्लू घाटी स्थित है।
फिर इसके ऊपर कश्मीर घाटी स्थित है, कुल्लू घाटी के ऊपर। तो पीर पंजाल और ऊपर मध्य हिमालय के बीच, और जो पीर पंजाल तो मध्य हिमालय का पार्ट है, पीर पंजाल और जो ऊपर वाला ग्रेट हिमालय है उसके बीच कश्मीर की घाटी है। तो यहाँ से कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नंदा देवी। तो नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड में है। तो कुमायूं हिमालय ये है, और कुमायूं हिमालय कहाँ है, उत्तराखंड, गढ़वाल, कुमायूं सब उत्तराखंड के पार्ट हैं। उत्तराखंड में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो नंदा देवी। नंदा देवी याद रखना है। तो कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नंदा देवी, उत्तराखंड में स्थित है। कुमायूं हिमालय की ही ये पर्वत चोटियाँ हैं कुछ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री इस श्रेणी का हिस्सा है। गंगा, यमुना, रामगंगा नदियों का उद्गम कुमायूं हिमालय से ही होता है। फिर नेपाल हिमालय की बात करें तो अभी हमने देखा था नेपाल हिमालय जो था उसमें कुछ पर्वत चोटियाँ ये बताई थी, ये नेपाल हिमालय है, ये मकालू है, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ये सारी इसी का पार्ट है नेपाल हिमालय का। तो यहाँ से हम देख लेते हैं नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय का धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, कंचनजंगा ये सब पर्वत चोटी स्थित है नेपाल हिमालय में। अब कुछ मध्य भारत की पर्वत चोटियाँ, जैसे ये अरावली है, अरावली के नीचे विंध्याचल है, विंध्याचल के नीचे सतपुड़ा है। अब विंध्याचल भी आगे तक फैला हुआ है, तो ये विंध्याचल है, विंध्य के बाद कैमूर, पारसनाथ, तो विंध्याचल के बाद भांडेर, कैमूर, पारसनाथ इस तरह पर्वत चोटियाँ हैं ये। फिर सतपुड़ा की ही आगे बढ़ी हुई सतपुड़ा, फिर महादेव, फिर मैकाल, ये पर्वत चोटियाँ हैं। और विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा नदी बहती है, और सतपुड़ा के नीचे फिर ये जो नदी दिख रही है आपको, ये ताप्ती नदी है। सतपुड़ा, महादेव, मैकाल ये एक ही पर्वत श्रेणी की 3 रेंजेस हैं। तो पर्वत श्रेणी ये पूरी टोटल एक ही है सतपुड़ा, जिसका अलग अलग नाम से अलग अलग जगह पर जाना जाता है। ये सतपुड़ा है, फिर बीच में महादेव शायद इसको जानते हैं मध्य प्रदेश में, तो ये अभी देखेंगे। फिर मैकाल और आगे छत्तीसगढ़ वगैरह में मैकाल के नाम से जानते हैं सतपुड़ा को। तो ये सारी चोटियाँ है सतपुड़ा का ही भाग हैं ये। फिर विंध्याचल, भांडेर यहाँ पड़ता है, फिर कैमूर, पारसनाथ, ऊपर है अरावली। तो ये पूछ लेते हैं अक्सर कि विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच जो नदी बहती है तो वो कौन सी है, नर्मदा नदी। फिर सतपुड़ा के नीचे जो नदी बहती है दक्षिण में, वो ताप्ती नदी। तो पहले देख लेते हैं इसको। तो विंध्याचल के बारे में पढ़ते हैं। ये पर्वत श्रृंखला बहुत ही पुरानी और मोड़दार पर्वत है, जो कि गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड तक फैली हुई है। तो ये यहाँ से देख सकते हैं, ये जो है ये विंध्याचल है। विंध्याचल ये कहाँ कहाँ, गुजरात में फैली हुई है, फिर मध्य प्रदेश और भी कई जगह, उत्तर प्रदेश, झारखंड तक फैली हुई है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैले इसके कुछ हिस्से को भारनेर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जो ये सतपुड़ा फैली हुई है, इसको भारनेर या भांडेर के नाम से जाना जाता है। भांडेर आपने सुना होगा, भांडेर का पर्वत है। तो ये किसका भाग है, ये भारनेर का जो है पर्वत, ये विंध्याचल का ही भाग है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर फैले इसके कुछ हिस्सों को कैमूर पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो विंध्याचल का ही भाग है, विंध्याचल, भांडेर, फिर कैमूर, पारसनाथ भी इसी का ही भाग कह सकते हैं हम। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इसकी सीमा पर फैले कुछ हिस्से को कैमूर के नाम से जाना जाता है। झारखंड में विंध्याचल के कुछ हिस्से को पारसनाथ की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। पारसनाथ किसके लिए प्रसिद्ध है, जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है ये। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। पारसनाथ की ऊंचाई 1365 मीटर है। ये हो गया हमारा विंध्याचल। अब आते हैं सतपुड़ा पर्वत पर। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी दक्कन पठार का ही भाग है। दक्कन मतलब नीचे का, जो ये कुल्फ़ी वाला पार्ट होता है इंडिया का, सपोज ये इंडिया है तो इंडिया का ये डेक्कन पार्ट कहलाता है। तो दक्कन का ही भाग कहा जाता है सतपुड़ा को। पश्चिम में इसे राजपीपली की पहाड़ी, मध्य प्रदेश में इसे महादेव, और पूर्व छत्तीसगढ़ में इसको मैकाल। महादेव, मैकाल, राजपीपली पश्चिम में कहते हैं इसको। तो ये सब इसी का भाग है सतपुड़ा का। तो सतपुड़ा को ही राजपीपली, महादेव, मैकाल ये सब इसी का ही पार्ट है। अलग अलग जगह पर इसको अलग अलग पर्वत श्रेणियों के नाम से जाना जा रहा है, हालांकि ये है सतपुड़ा का भाग ही। आगे सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी जो है वो धूपगढ़ है, याद रखना है। धूपगढ़, उसकी पारसनाथ थी, काफ़ी ऊंची थी। इसकी धूपगढ़ है 1350 मीटर, जो कि महादेव पर्वत पहाड़ी का हिस्सा है। महादेव पहाड़ी का हिस्सा है ये, जो सब धूपगढ़ है सबसे ऊंची। महादेव कहाँ था, महादेव मैकाल जो था महादेव का था बीच वाला पार्ट, ये महादेव मध्य प्रदेश में था। तो यही है धूपगढ़, सबसे ऊंची पर्वत चोटी है ये, किसकी, सतपुड़ा की। आगे उत्तरी भाग में नर्मदा और दक्षिण भाग में ताप्ती नदी बहती है। सतपुड़ा के ऊपर बताया था आपको, उत्तर में जो है सतपुड़ा के वो नर्मदा नदी, और दक्षिण में ताप्ती नदी। फिर अजंता पर्वत श्रेणियाँ के पढ़ने से पहले इसका मैप देख लेते हैं। तो ये है ये डेक्कन पार्ट है इंडिया का, और इसमें ये महाराष्ट्र की तरफ ये सतमाला पहाड़ी है। सतमाला के नीचे हरिश्चंद्र हैं। फिर ये अजंता हैं, अजंता के नीचे बालघाट हैं। तो इनके बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं।
तो जो अजंता पर्वत श्रेणी है ये पूरी तरह से महाराष्ट्र में ही स्थित है और इस पर्वत श्रेणी की गुफाएं गुप्तकालीन चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। तो गुप्तकालीन चित्रकला के लिए ये जो है अजंता पर्वत श्रेणी ये प्रसिद्ध है। तो हमने अभी देखा अजंता पर्वत श्रेणी के लिए, अजंता के लिए कौन सी, गुप्तकालीन चित्रकला के लिए ये फेमस है, महाराष्ट्र में ही स्थित है। सतमाला पहाड़ी, हरिश्चंद्र पहाड़ी, ये श्रृंखला महाराष्ट्र में ही स्थित है। सतमाला और हरिश्चंद्र पर्वत ये पूरे दोनों, सतमाला और हरिश्चंद्र श्रृंखला भी महाराष्ट्र में स्थित है। जैसे ये सतमाला है और ये हरिश्चंद्र है, ये दोनों। फिर नीचे आते हैं बालाघाट पर्वत श्रेणी। तो अजंता के नीचे ये बालाघाट है, ये महाराष्ट्र और कर्नाटक तक फैली हुई है। और इस पर्वत श्रेणी, ये जो पर्वत श्रेणी है गोदावरी नदी और भीमा नदी के बीच जल विभाजन का कार्य करती है। कौन सी, बालाघाट जो पर्वत श्रेणी है, ये नदी, ये जो बालाघाट पर्वत श्रेणी है इसके ऊपर से ये गोदावरी और नीचे से भीमा नदी, तो दोनों के बीच जल विभाजन का कार्य करती है ये। उसके बाद दक्षिण में जब हम आते हैं, दक्षिण में नीचे की ओर, तो यहाँ कृष्णा नदी है और कृष्णा नदी से नीचे फिर ये आपको पर्वत श्रेणियों का क्रम याद रखना है। नल्लामलाई, पालकोंडा, जावड़ी, शेवरॉय, फिर नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डेमम। अन्नामलाई का ये एक भाग है अनामुदी। अनामुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो ये आपको नाम याद रखने हैं कि नल्लामलाई, पालकोंडा, जावड़ी, शेवराय, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डेमम। तो ये एक एक करके पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ से सबसे पहले नल्लामलाई के बारे में देखते हैं। जो नल्लामलाई ये सबसे ऊंची पर्वत चोटी थी नल्लामलाई, फिर पालकोंडा, जावड़ी, शेवराय। तो सबसे पहले नल्लामलाई के बारे में बात करते हैं। ये आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। तो ये नल्लामलाई के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है यहाँ। फिर जावड़ी, पालकोंडा के नीचे है जो जावड़ी। तो जावड़ी तमिलनाडु राज्य के उत्तर में स्थित है। मतलब जाना नहीं है इसके बारे में, बस लोकेशन देखनी है, ये इधर कहीं दक्षिण में स्थित है। और क्रम कभी कभी पूछ लेता तो क्रम याद रखना है आपको। उसके बाद नीलगिरी, ये इसके बारे में ये पूछ लेता कि पश्चिमी और पूर्वी घाट यहाँ मिलते हैं। ये पहाड़ी केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक जैसे राज्यों में फैली हुई है। नीलगिरी पहाड़ियों को पहाड़ियों की रानी के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, पहाड़ियों की रानी किसको कहते हैं, नीलगिरी को। इसका सर्वोच्च चोटी जो है वो डोडा बेट्टा है। तो डोडा बेट्टा याद रखना है आपको, डोडा बेट्टा। डोडा बेट्टा सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है नीलगिरी की। इसकी ऊंचाई 2637, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची है। दूसरी सबसे ऊंची है तो पहली कौन सी है, पहली अभी बताया था आपको, अन्नामलाई की अनामुडी चोटी, अनामुदी जिसे कहते हैं, अभी पढ़ेंगे। तो और यहाँ नीलगिरी में टोडा जनजाति निवास करती है, ये चीज़ भी ध्यान रखना है आपको। फिर इसके बाद आते हैं अन्नामलाई की ओर, यहाँ से। तो अन्नामलाई जो है वो केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित पहाड़ी, अच्छा इसको छोटा करके देख लेते हैं क्योंकि एक बार में नहीं आ पाता। फिर ये यहाँ से देखते हैं। तो अन्नामलाई क्या है, ये केरल तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित पहाड़ी है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनामुदी, अभी पढ़ा था हमने, जो 2695 मीटर है। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। फिर सबसे नीचे जो आते हैं वो कार्डेमम आते हैं, अन्नामलाई के भी नीचे है ये। केरल और तमिलनाडु में विस्तृत है। भारत की अंतिम पहाड़ियाँ ये इलायची की खेती के लिए ये प्रसिद्ध है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च पर्वत शिखर महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट का अभी कुछ जानते हैं, जो जैसे ये इंडिया का डेक्कन प्लेटियो, तो ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है। तो पूर्वी घाट के बारे में बात की है तो पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो महेंद्रगिरी है। और पश्चिमी घाट का अभी मत देखो क्योंकि ये इसके बारे में मुझे अभी कन्फ्यूज़न है। अनामुदी तो दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है और पूर्वी घाट का अगर बात करें तो वो महेंद्रगिरी है, सबसे ऊंचा पूर्वी घाट का महेंद्रगिरी। मांडव पहाड़ियाँ कहाँ है तो गुजरात के काठियावाड़ में स्थित है मांडव पहाड़ियाँ। गुजरात का काठियावाड़ का है, तो जैसे इंडिया का ये पार्ट पश्चिमी छोर है तो पश्चिमी छोर में ये गुजरात है। तो गुजरात का ये जो पार्ट है ये वाला, तो इसको कच्छ का रण कहते हैं और इसका नीचे वाला जो पार्ट है वो है काठियावाड़। तो काठियावाड़ में ही मांडव की पहाड़ी स्थित हैं। तो यहाँ से याद रखना है आपको, मांडव पहाड़ियाँ कहाँ हैं, गुजरात के काठियावाड़ में। फिर शेवरॉय तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जिसका विस्तार 50 किलोमीटर। तो ये याद नहीं रखना है, बस लोकेशन ऐसा पूछ लेते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर लगाइए, तो ऊपर आपको जैसे बताया था सबसे ऊपर है नीलगिरी, फिर नल्लामलाई, फिर पालकोंडा, जावड़ी, शेवराय, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डेमम। तो ये क्रम याद रखना है, ये पहाड़ियों का तो कुछ मेन पॉइंट्स हैं वो क्वेश्चन में कवर कर लेंगे। शेवरॉय के बाद नमचा आते हैं। तो नमचा अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत बॉर्डर पर स्थित है, जो कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। तो ये हमने पढ़ा भी था, आई थिंक ये हमने पढ़ा था ग्रेटर हिमालय में। तो ग्रेट हिमालय जो था
वो नंगा पर्वत से नमचा पर्वत तक फैला हुआ था। तो नमचा पर्वत कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बॉर्डर पर हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी जो है वो सॉडल पीक है और लक्षद्वीप की नारचो नारचो है। आगे चलते हैं। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ। तो पारसनाथ हमने देखा था विंध्याचल, भांडेर, कैमूर, पारसनाथ। अब विंध्याचल जो शिरडी थी, अरावली के नीचे विंध्याचल, तो उसी का भाग था ये पारसनाथ। तो पारसनाथ कहाँ है? ये छोटा नागपुर पठार में है और पारसनाथ सबसे ऊंची चोटी है। अब छोटा नागपुर पठार कहाँ है? तो ये झारखंड की तरफ है। ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए बस आप देखते जाइए, सब क्लियर होते जाएंगे कॉन्सेप्ट आपके। आगे शिवालिक के दक्षिण में 10 से जो 12 किलोमीटर का हिमालय के सहारे फैला मैदान है वो भाबर कहलाता है। अब शिवालिक क्या है? तो आपने देखा था, ये था ग्रेटर हिमालय, फिर मिडिल हिमालय, फिर उसके नीचे था शिवालिक। तो शिवालिक के जो दक्षिण में 10 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र फैला हुआ है तो वो मैदान भाबर कहलाते हैं और ये कृषि के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। ये यहाँ लिखा है कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। फिर भाबर के लेकिन नीचे जाएंगे 20 से 30 किलोमीटर, तो वो तराई का क्षेत्र कहलाता है और ये खेती के लिए उपयुक्त है, बहुत अच्छा है खेती के लिए। अब बांगर क्या है, खादर क्या है, तो ये अभी इसमें पार्ट में नहीं पढ़ेंगे हम, ये आगे वाले पार्ट में पढ़ेंगे, मिट्टी जब पढ़ेंगे। तो अरावली की आयु पूछते हैं, तो अरावली सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, इसकी आयु 570 मिलियन वर्ष है। पारसनाथ की ऊंचाई पूछते हैं तो ये 1365। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पर जो जल्दी जल्दी कवर होते जाएंगे। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। और अरावली की आयु कितनी है अनुमानित? 570 मिलियन वर्ष। अरावली कहाँ है? तो ये राजस्थान में फैली हुई है अरावली पर्वत श्रेणियाँ जो हैं। फिर रेजिडुअल माउंटेन का उदाहरण है ये अरावली, रेजिडुअल माउंटेन का उदाहरण है। अच्छा, रेजिडुअल माउंटेन क्या होते हैं? तो रेजिडुअल पर्वत ऐसे पर्वत होते हैं जो अपरदन यानी कि वेदरिंग द्वारा बने होते हैं। वेदरिंग और इरोजन, अपरदन और एक तरह से कह सकते हैं कि जो विंड इरोजन होता है उसके द्वारा, यानी कि वायु अपरदन द्वारा बने हुए हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनायमुड़ी, अभी पड़ी, अन्नामलाई का भाग है ये। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनायमुड़ी। प्रायद्वीपीय भारत क्या होता है? तो ये आपको बताया था, जो जैसे ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का ये जो नीचे वाला पार्ट होता है कुल्फी वाला, ये प्रायद्वीपीय भारत होता है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी, अन्नामलाई का भाग है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो सतपुड़ा आपने देखा था, सतपुड़ा नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य स्थित है। फिर उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर पहाड़ियों का क्रम लगाइए, तो क्रम अभी आपको बताया था, सबसे ऊपर था नल्लामलाई, फिर पालकोंडा, जावड़ी, शेवराय, फिर नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डेमम, तो ये सब लगा लेना। नल्लामलाई के नीचे आती है जावड़ी, फिर नीलगिरी, ये सारी, ये इसमें केवल 4 हैं, हमने सारी लिखा दी हैं, वो लर्न कर लेना। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों में मिलते हैं, ये भी बता दिया था। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों का मिलन स्थान किस स्थान पर है? तो नीलगिरी पहाड़ियों में ये तीनों मिलते हैं, क्योंकि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ मिलते हैं नीलगिरी में, वहीं ये तीनों कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य मिलते हैं। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? ये तीनों राज्य में स्थित है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। नेक्स्ट, भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। तो इस पर्वत का नाम क्या रखा है? तो रमन सागर पर्वत रखा है। तो जैसे ये मुंबई है, ये यहाँ कहीं ये मुंबई है, तो इससे दूर यहाँ दक्षिण पश्चिम में इस तरफ कहीं 1505 मीटर ऊंचे कोई पर्वत खोजा होगा, तो उसका नाम रखा है रमन सागर पर्वत। इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पुराना क्वेश्चन हो गया है, इसलिए इसको याद मत रखना। अरावली, सतपुड़ा, अजंता, सह्याद्री पर्वत श्रेणी में से जो केवल एक ही राज्य में स्थित है, तो ये बताया था अजंता पर्वत श्रेणियाँ, अजंता महाराष्ट्र में स्थित हैं केवल। और ये किसको दिखाती हैं? तो गुप्तकालीन चित्रकला को दिखाती हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा पश्चिमी घाट कहलाते हैं। तो पश्चिमी घाट को यहाँ, जैसे आपको बताया था, ये इंडिया है, इंडिया का ये जो यहाँ जो पर्वत श्रेणियाँ पाई जा रही थी वो पश्चिमी घाट कहला रही थी, और पश्चिमी घाट को ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा में सह्याद्री के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम में सजाना है, तो सतमाला। तो अच्छा, ये क्वेश्चन काट देना, ये कुछ गलत है, गलत क्वेश्चन लग रहा है मुझे, इसलिए। कार्डेमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं वह कौन सी है? केरल और तमिलनाडु। तो कार्डेमम आपने देखा था सबसे नीचे जब हम पहाड़ियाँ पढ़ रहे थे, पालकोंडा, फिर ऊपर था नल्लामलाई, पालकोंडा, जावड़ी, शेवराय, फिर नीलगिरी, अन्नामलाई, फिर कार्डेमम। कार्डेमम सबसे नीचे था, तो ये कहाँ आएगा? इधर की तरफ तमिलनाडु है, ये केरल है, तो तमिलनाडु केरल पर ही आएगा। तो ये पूछा गया, कार्डेमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं वो केरल और तमिलनाडु। शेवराय पहाड़ियाँ स्थित हैं, शेवराय तमिलनाडु में स्थित है, तो शेवराय कहाँ है? ये सारी देख लिया था हमने। यहाँ से आप दोबारा भी देख सकते हैं, ये नल्लामलाई, पालकोंडा, जावड़ी, शेवराय,
ये सब पहाड़ियाँ, शेवराई की पहाड़ियाँ, ये क्या कहाँ है इस जगह, और ये यहाँ क्या है, ये तमिलनाडु तो पड़ता है, तो लोकेशन आपको याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। बालाघाट श्रेणी हरिश्चंद्र मांडव पहाड़ियाँ सतमाला पहाड़ियों में से महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, तो मांडव नहीं है। मांडव कहाँ है, तो हमने देखा था मांडव कहाँ है, याद है आपको। मांडव जो है वो गुजरात में काठियावाड़ में स्थित था। महादेव मध्य भारत, क्योंकि महादेव किसका भाग है, विंध्याचल, भांडेर, कैमूर, पारसनाथ। फिर उसके बाद नीचे आया था सतपुड़ा, महादेव और मैकाल। तो महादेव बीच में आ रहा था, सतपुड़ा का भाग है, तो ये मध्य भारत यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित था। मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत का भाग है, ये देख लेते हैं हम। तो पूर्वोत्तर भारत की हमने बात नहीं की, जैसे ये भारत का अगर हम नक्शा इस तरह से बनाएं तो ये पूर्वोत्तर भारत है, तो पूर्वोत्तर भारत को यहाँ ये दिखाया गया है। तो यहाँ हमने कल बात भी की थी, ये गारो खासी जयंतिया, फिर पटकाई बम, फिर यहाँ नागा हिल, मिज़ो हिल, मणि हिल, फिर यहाँ और भी था, यहाँ एक और चीज़ थी, मेघालय का त्रिपुरा हिल थी यहाँ। फिर यहाँ लुशाई की पहाड़ियाँ, तो लुशाई बाद में पढ़ना है आपको। तो ये क्रम आपको याद रखना है कि गारो खासी जयंतियाँ, फिर उसका पटकाई बम, नागा हिल, मनी हिल, मिज़ो हिल, त्रिपुरा हिल, फिर यहाँ मिकिर, रेंगमा और बराइल पाई जाती हैं। हालांकि ये जो पर्वत श्रेणियाँ हमने बताई थी, ये वाली इतनी कि ये दोबारा से मार्क कर देते हैं। पटकाई बम, नागा हिल, मनी हिल, मिज़ो हिल और त्रिपुरा हिल, ये सारे पूर्वांचल के भाग थे यानी कि हिमालय के पार्ट थे। लेकिन इनका गारो खासी जयंतिया, फिर यहाँ मिकिर, रेंगमा, बराइल, इसका पूर्वांचल से कोई मतलब नहीं था। तो मिकिर, रेंगमा, बराइल कहाँ है, तो मिकिर, रेंगमा, बराइल अब आप समझ गए होंगे। मिकिर पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो ये याद रखना पूर्वांचल यानी कि पूर्वोत्तर भारत में स्थित हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन यही बना था, मिकिर पहाड़ियाँ कहाँ हैं, पूर्वोत्तर भारत में। महादेव पहाड़ियाँ भाग हैं, तो महादेव सतपुड़ा का भाग है, क्योंकि सतपुड़ा महादेव में काल पढ़ा था आपने। विंध्याचल, भांडेर, कैमूर, पारसनाथ, तो ये याद रखना है आपको। धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा रेंज में, बताया भी था आपको। सतपुड़ा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी थी, धूपगढ़। रामगिरी की पहाड़ियाँ क्या है, तो ये पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत। रामगिरी की पहाड़ियाँ किसका भाग है, पूर्वी घाट, जिसको महेंद्र पर्वत भी कह देते हैं, उसका भाग है रामगिरी। तो रामगिरी की पहाड़ियाँ याद रखना है। जैसे इंडिया का ये दक्षिणी भाग है, और ये क्या है, ये पूर्वी घाट है, और पूर्वी घाट में ही महेंद्र पर्वत में रामगिरी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पर्वत चोटियाँ। तो देख लेते हैं, माउंट एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में। सबसे ऊंची पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट ही है, जो नेपाल में स्थित है। प्रथम भारतीय नारी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, तो वो कौन थी, बछेंद्री पाल, लेकिन ये भारत की थी। लेकिन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली केवल महिला पूछा है, तो वो जुंको ताबेई है। जुंको ताबेई पहली महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की चढ़ने में, तो वो कौन थी, संतोष यादव। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला पूछे तो संतोष यादव हैं। पहली तो बछेंद्री पाल है, दूसरी संतोष यादव है। लेकिन पूरे विश्व में पहली पूछे तो वो जुंको ताबेई हैं। सर्वोच्च पर्वत चोटी भारत की गॉडविन ऑस्टिन है, लेकिन ये पीओका का पार्ट है, ये आपको पता ही है। लेकिन भारत के मुख्य भूमि का पूछे तो कंचनजंगा सिक्किम कह सकते हो आप। हिमालय की ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है, तो ये नेपाल या सिक्किम में स्थित है। नंदा देवी पता ही है, उत्तराखंड, गढ़वाल हिमालय का भाग है। नंदा देवी शिखर स्थित है उत्तराखंड में। उत्तराखंड हिमालय में आपको पता है, कुमायूं गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड, तो वहाँ नंदा देवी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है इसकी। गुरु शिखर पर्वत चोटी क्या है, राजस्थान में। और गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची पर्वत शिखर है। गुरु शिखर अरावली का गुरु शिखर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। हिमालय की चोटियों को पूर्व से पश्चिम की ओर लगाना है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर लगा सकते हैं आप। नमचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। अब ये कैसे कैसे था, तो ये देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ जब सबसे अरुणाचल प्रदेश का ये पार्ट था, ये नमचा बरवा था। नमचा बरवा के बाद फिर यहाँ जो पार्ट था सिक्किम, यहाँ कंचनजंगा पड़ता था। फिर माउंट एवरेस्ट ये नेपाल हिमालय का भाग था। फिर नंदा देवी उत्तराखंड में पड़ता था यहाँ कहीं। तो ये देख लेना, पूर्व से पश्चिम की ओर हम चल गए। बहुत आसान चीज़ें दिखाई देंगी आपको। तो ये इन सब पर्वत शिखरों में से भारत में अवस्थित पर्वत शिखर नहीं है, तो गोसाईथान भारत में नहीं है। ये सुमेलित है। तो माउंट आबू कहाँ है, अरावली पर्वत श्रेणियों में माउंट आबू घूमने जाते हैं। माउंट आबू जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, तो ये अरावली पर्वत श्रेणियों में ही है। कोडाई कनाल पलनी पहाड़ियों का भाग है। ऊटकमंड नीलगिरी पहाड़ियों का भाग है। शिमला कहाँ है, धौलाधार पर्वत श्रेणी। धौलाधार कहाँ है, पीर पंजाल के नीचे था धौलाधार, वहाँ शिमला स्थित है। ऊटकमंड नीलगिरी। तो ये कुछ चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है घाटियाँ, ये और देख लेते हैं।
कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है तो बताया था, पीर पंजाल और धौलाधार के बीच कुल्लू घाटी स्थित है। नेलांग घाटी उत्तराखंड में स्थित है, तो घाटी याद रखनी है आपको, इसमें बताने की कोई बात ही नहीं है। नेलांग घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड राज्य में। मरखा घाटी जम्मू कश्मीर में। जुकू घाटी नागालैंड में स्थित है। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और यूथांग सिक्किम, यूथांग घाटी सिक्किम। तो ये लर्न करने वाली चीज़ें हैं, तो इसमें ट्रिक का कोई यूज़ नहीं है या कॉन्सेप्ट का कोई यूज़ नहीं है, बस लर्न कर लेना। मरखा घाटी जम्मू कश्मीर, जुकू नागालैंड, सांगला हिमाचल प्रदेश, यूथांग सिक्किम। ओके। मौन घाटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन के निकट पत्थरकडावू जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है, तो ये कुछ फैक्ट है। तो मौन घाटी साइलेंट वैली कहाँ है? नीचे है केरल में, तो वो राष्ट्रीय वन के निकट ये कोई जल विद्युत परियोजना बन रही है, पत्थरकडावू जाने क्या नाम है इसका। कुंती नदी मौन घाटी या साइलेंट वैली के प्रचुर वर्षा वनों से उद्भूत है। मतलब कुंती नदी है तो वो साइलेंट वैली जो नीचे केरल में पाई जाती है, मौन घाटी जिसे कहते हैं, तो वहाँ के वर्षा प्रचुर वनों से निकलती है कुंती नदी। तो ये याद रखना है। यहाँ से आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और पूरी सीरीज़ में बने रहिएगा, आपको मस्त एकदम बढ़िया तरीके से पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट करा दी जाएगी। बस लर्न करे रहना, साथ में रिवीजन के लिए नोट्स कुछ मत बनाना, बस वीडियो को बार बार देखोगे, अपने आप सारी चीज़ें लर्न हो जाएंगी। बस रिवीजन इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।